हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। अब रूट फाइव को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, देखो। प्रूफ माना रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। लेट रूट फाइव इज रेशनल नंबर। तो अपन रूट फाइव परिमेय संख्या है, तो रूट फाइव परिमेय संख्या को अपन किस फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हैं। तो रूट फाइव को अपन क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी, जहाँ ए और बी क्या है, जहाँ ए व बी सहभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहभाज्य पूर्णांक। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वन के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे मैं आपको कहूँ कि 13 और 17 है, अगर इनके फैक्टर करें अपन, तो 13 गुणा 1 और 17 गुणा 1, यानी कि इनमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका। तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, सहभाज्य पूर्णांक, को प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट अपन रूट फाइव, अपना क्या आ गया, रूट फाइव इक्वल ए अपॉन बी आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, रूट फाइव सॉरी रूट फाइव बी इक्वल ए। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे, तो रूट फाइव बी इक्वल ए। यदि मैं दोनों तरफ क्या कर दूँ, एक मिनट, यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, रूट फाइव बी की होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इसको अगर सोल्व आउट करते हैं तो अपने पास आएगा 5b² इक्वल ए स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि 5b² है। 5b² को अपन किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5b² को अपन 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 से डिविजिबल है। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ स्पष्ट है कि 5b² 5 से भाज्य है, तब ए स्क्वायर भी, क्योंकि ए स्क्वायर 5b² का इक्वल ही तो है, तो ए स्क्वायर भी 5 से भाज्य होगा। अर्थात वेयर इट इज़ क्लियर दैट 5b² इज डिविजिबल बाई 5, देन ए स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तब अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, जो थ्योरम है अपने पास, थ्योरम अपने पढ़ी थी 1.3। 1.3 थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई संख्या, किसी संख्या का स्क्वायर किसी पूर्णांक से डिविजिबल है, तो वह संख्या भी उस पूर्णांक से, उस इंटीजर से क्या होगी, डिविजिबल होगी। यानी कि ए स्क्वायर 5 से भाज्य है तो ए भी 5 से भाज्य होगा। तो ए भी 5 से भाज्य होगा, तो अपन ए को लिख सकते हैं ए इक्वल 5c। यानी कि ए को अपन क्या है, 5 का मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं 5, क्योंकि 5 का मल्टीपल ही तो 5 से डिवाइड होगा। तो ए इक्वल अपन लिख सकते हैं 5c। इसको अपन इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो, तो स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल
तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 25 सी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पे इसके अंदर तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको मान लो 2, इक्वेशन 2। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से, तो यहाँ पर 5b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 25 सी स्क्वायर। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा b स्क्वायर इक्वल 5 सी स्क्वायर। यहाँ 5 से काट देंगे 25 को, तो b स्क्वायर इक्वल 25 सी स्क्वायर। तो यहाँ से इट इज़ क्लियर दैट, वापस स्पष्ट है, इट इज़ क्लियर दैट अपन लिख सकते हैं कि 5c स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5c स्क्वायर वो 5 से भाज्य, 5c स्क्वायर 5 से भाज्य तब भाज्य है, तब 5c स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल है, तब b स्क्वायर भी 5 से भाज्य होगा। तो इसी तरह जैसे a इक्वल 5c लिखा है अपन ने यहाँ पे, तो b इक्वल क्या लिख सकते हैं, बाई थ्योरम 1.3, बाई थ्योरम 1.3। बाई थ्योरम 1.3 से अपन b इक्वल क्या लिख सकते हैं, 5d, यानी कि 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं b इक्वल। अब मैंने b इक्वल लिख दिया 5d और a इक्वल था 5c, तो यहाँ से अगर इनके फैक्टर करते हैं अपन, तो इसके फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई d और इसके फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन a और b में से 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। जबकि अपन ने कहा था कि a और b क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं, इनका कोई भी क्या है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अपनी जो बात है ना, वो मानी गई बात क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब √5 है वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि माना गया कथन गलत, विरोधाभास यहाँ प्रकट हो गया। तो अपन क्या करेंगे, विरोधाभास प्रकट करके और इस सवाल को यहाँ प्रूव करते हैं। तो अपन लिखेंगे, स्पष्ट है ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि ए व बी सहभाज्य पूर्णांक हैं, को प्राइम फैक्टर है, पूर्णांक है। अतः यहाँ विरोधाभास है, माना गया कथन गलत है। अपन ने क्या माना था, अपन ने √5 को परिमेय संख्या माना था। पीछे देखो, √5 को अपन ने क्या माना था, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √5 परिमेय संख्या न होगी, क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो माना गया कथन गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इट इज़ क्लियर दैट ए एंड बी, अपन लिख सकते हैं यहाँ पर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी माना गया जो विरोधाभास है, दैट ए एंड बी आर कोप्राइम्स, दिस मीन्स ओवर हाइपोथेसिस, यानी जो अपन ने जो कथन माना था ओवर हाइपोथेसिस, वो क्या है, रोंग है।
तो ओवर हाइपोथेसिस इज रोंग, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।